हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों भाई, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि ऐसा क्या है। तो भाई पूरा वीडियो आएगा आपके सामने, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग हैं जो कि झूठ बोलने में माहिर हैं, और झूठ भी इस तरह से बोला जाता है कि लोगों को लगे कि भाई इन्होंने तो सच बोला है। तो अब आपको भ्रम में नहीं डालेंगे, हम पूरी बातें डिटेल में बताएंगे। बात है जगत दीदी की। जगत दीदी बहुत दिनों से चीख चीख कर बोल रही थी कि भाई हम तो जाने वाले हैं जबलपुर। अब जबलपुर जाने का एक कारण और भी था, क्योंकि कुछ दिन पहले इनकी एक फ्रेंड आई थी और उनके बेटे का बर्थडे है। तो भाई उसमें तो उनको जाना ही है, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी फ्रेंड के बर्थडे मतलब बेटे के बर्थडे में जाऊंगी। लेकिन अब उसमें ट्विस्ट आ गया है। अब ट्विस्ट क्या आ गया कि भाई उन्होंने आज थंबनेल लगा दिया कि ससुराल से बुलावा आया है और मैं तो चली ससुराल, अब मैं वहीं रहूंगी। भाई साहब, ये लिखा क्या है आपने। आप तो जबलपुर अपनी फ्रेंड के घर जा रही थी, फिर आपने बोला ससुराल से। ससुराल वाले कोई बुला नहीं रहे इनको। अगर बुला रहे होते तो अगर आप लोगों ने अगर वीडियो देखा हो तो उसमें देखा होगा कि उनकी सास सो रही थी, उनके ससुर जी सो रहे थे, और दीदी जी वहाँ जा करके सरप्राइज दे देती हैं। अब आप लोगों ने पूरा वीडियो भी अगर देखा हो तो पूरा गौर से देखिएगा, एक एक एक्सप्रेशन के साथ। उनकी जो देवरानी है, पहली बात तो ये अपनी पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में जब से ये इधर आई थी भोपाल में, उसके बाद से कभी भी देवरानी इनके व्लॉग में नहीं आई हैं। जबकि ये गई थी गांव अपने मतलब ससुराल कई बार, लेकिन वो नहीं आई थी। अब इस बार इनकी देवरानी भी व्लॉग में आई हैं, उनके बच्चे भी आए हैं, और उनसे ये बहुत अच्छे से बात कर रही हैं। ऐसा लगता है नहीं है कि ये उनसे मिली भी हों। बच्चे बल्कि मना कर रहे थे, भाई हम नहीं जाएंगे आपके साथ, हम तो अपने पापा के साथ घूमने जाएंगे, क्योंकि ये बोल रही थी भाई बच्चों चलो घुमा कर लाते हैं। लेकिन बच्चे इनसे नहीं मतलब बात कर रहे थे। फिर इनकी देवरानी बोलती हैं कि चाय बहुत फीकी है। मम्मी जी आपने चाय कैसी बनाई है। तो मम्मी जी भी थोड़ा, उनके तेवर भी तेज ही लग रहे थे आज, हमेशा की तरह सॉफ्ट हार्ट नहीं लग रही थी। और बस सिर्फ बातों में मज़े तो दीदी ही लिए जा रही थी। वो लोग एकदम चुपचाप थी, फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। तो दीदी बोलती हैं कि भाई मेरे लिए चाय बनी है इसीलिए फीकी है, आज सबको फीकी चाय पीनी पड़ गई मेरी वजह से। लेकिन उनकी देवरानी का फिर भी कोई रिएक्शन नहीं था, वो एकदम चुप थी। बस थोड़ा सा गुस्सा थी, चाय फीकी है। और इनकी सासू माँ बोल रही थी कि नहीं मैंने तो चीनी डाली थी उसमें। इनकी इतनी ही कन्वर्सेशन वहाँ हुई। उसके बाद ये अपने रूम में जाती हैं। रूम में जाती हैं, ज़मीन पर बैठी हुई थी और कहती हैं कि आज मैं अपने रूम में ही रुकूंगी, यहीं पर सोऊंगी। अब आप लोगों ने थंबनेल अगर देखा हो तो उसके हिसाब से तो लग रहा था अब ये वहीं रहने वाली हैं। अगर वहीं रहने वाली थी तो तासी को क्यों नहीं लेके गई। और उसके बाद इनकी माँ ने जब वहाँ से मिठाई की दुकान से मिठाई दे रही थी तो उन्होंने क्लियर बोला था कि बेटा सुबह जल्दी ही निकल लेना वापस आने के लिए। मतलब कि क्लियर है, वो वहाँ रुकने नहीं गई हैं, वो सिर्फ अपनी फ्रेंड के बेटे के बर्थडे में गई हैं। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी। उन्होंने कहा कि आज रात मैं यहीं ससुराल में रुकूंगी। वैसे तो फ्रेंड ने बहुत इंतजाम किया है वहाँ रुकने का, लेकिन जब यहाँ पर अपना घर है तो मैं कहीं और क्यों रुकूं। मैं यहीं रुकूंगी और रात में पार्टी करके फिर से यहीं वापस आ जाऊंगी और सुबह यहाँ से मैं चली जाऊंगी। मतलब इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। अब आपको अपना घर याद आ गया, ठीक है। इससे पहले भी आप जब गई थी जबलपुर, तब तो आप अपने ससुराल नहीं गई थी। तब तो आप सुमित जी के जो फ्रेंड हैं सौरभ जी, उनके घर पर आप रुकी हुई थी। उनकी जो पत्नी है आकांक्षा जी, हाँ, तो उनके घर पे आप रुकी हुई थी। तब अपने ससुराल वाले घर में नहीं रुकी थी, क्यों। लेकिन नहीं भाई, आज तो प्रेम दिखाना है, एक्स्ट्रा प्रेम उमड़ रहा है ससुराल वालों के लिए। बल्कि ससुराल वाले एकदम फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, एकदम शांत थे। यही खाली चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कैमरा लेकर दिखा रही थी, बातें कर रही थी, और ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई बेशर्मी की तो हद होती है, बेशर्मी की हद हो गई है कि ये इधर अपने ससुराल वालों को क्या दिखाने के लिए गई हैं।
कि मैंने इतना बड़ा प्राइज़ जीता है, पिताजी माताजी आप वो प्राइज़ देखिए मैंने क्या जीता है। वो क्या खुश होंगे? लेकिन भाई कैमरा सामने है तो एक्सप्रेशन नॉर्मल ही लोग रखते हैं कि कैमरे में अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो भाई बाहर तो थू थू हो जाएगी, क्योंकि उनके घर में भी व्लॉगर हैं, उनकी देवरानी है। देवरानी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो चुपचाप थी क्योंकि वो जानती थी अगर उनकी देवरानी चाहती तो वो बात बोल सकती है कि भाई मुझे वीडियो में लेने से पहले आप मुझे परमिशन दो कि जब आप पहली बार आई थी यहाँ पर तो मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन आपने क्यों मना कर दिया था अपलोड करने से, तो वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँ। क्योंकि आप हमेशा मना कर देती थी कि मेरा बिल्कुल वीडियो मत लो और अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आज आपने क्यों उन्हें अपने वीडियो में लिया? मतलब कि देवरानी जब प्यार से बोलने लगी तो इन्होंने सोचा चलो सब कुछ ठीक हो गया, कम से कम कोई तो है जो मेरी पक्ष में बोल रहा है, मेरे साइड में बोल रहा है। लेकिन देवरानी ने ये बात एकदम क्लियर की थी कि मेरी उनसे कोई बात नहीं होती है और ना ही मैं उनके पक्ष में बात करती हूँ। मैं निष्पक्ष होकर बात करती हूँ और मैं उनकी साइड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। कोई ये ना समझे कि मैं उनका पक्ष ले रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या शो करने के लिए वहाँ गई थी? इनके भाई साहब और सभी लोग गए हैं, जो दो भाई हमेशा जाते हैं वही लोग गए हैं और ये लोग वहाँ पर अब आज रात रुकने वाले हैं। हो सकता है कल सुबह वहाँ से चले भी जाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें दिखाने की और झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है कि मैं ससुराल जा रही हूँ हमेशा के लिए। पब्लिक तो यही सोच करके गई थी वहाँ, थंबनेल देख करके कि भाई इसमें तो अब पता चल जाएगा अपनी ससुराल जा रही हैं। कितने समय से ये चीज़ें हो रही हैं। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं उस घर में जा रही हूँ, मैं अपने पति का जो उस रूम में गई थी वहाँ फ़ोटो लगी हुई है, कैसे मैं उनको फेस करूँगी कि मैंने उनको धोखा दिया है। उनके नाम से इतने व्यूज़ कमाए हैं और आज मैं उन्हें धोखा देने के बाद फिर से उस घर में आई हूँ। मतलब किस मुंह से वो वहां गई हैं? क्या सोचा होगा उन्होंने? मतलब शर्म तो बिल्कुल है ही नहीं। और लोग कह रहे हैं कि अरे बेचारी अबला नारी। भाई अबला नारी कुछ नहीं है वो, उसे अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है, ना ही अपने घर वालों की इज्जत। चलो मायके वालों की तो इज्जत है ही नहीं, क्योंकि उन लोगों ने जो जो कांड किए हैं वो सबको पता है। लेकिन ससुराल वालों की तो इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि अभी भी तुम वहां की बहू हो। कोई डिवोर्स नहीं हुआ था, सिर्फ पति गया है इस दुनिया से और अभी तक दूसरी शादी भी नहीं हुई है। तो अभी तक आप उस घर की बहू हो, तो भाई इज्जत जाती है तो सबकी जाएगी। जैसे कि स्नैपिंग गर्ल में उन्होंने यही बताया कि मेरे ससुर जी ने कहा है कि मैं ऊपर थूकूंगा तो थूक तो मेरे ऊपर ही आएगा। मतलब कि मैं अपने घर वालों की इज्जत अगर गिराऊंगा तो वो मेरे ऊपर ही आएगी। ये बिल्कुल सही लाइन उन्होंने बोली। तो इनको भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि भाई अगर मेरी बदनामी होगी तो मेरे साथ साथ मेरे फैमिली की, ससुराल वालों की, सबकी बदनामी होगी। लेकिन ये सब नहीं सोचना है इन्हें, तो सिर्फ वीडियो बनाने हैं, व्यूज़ छापने हैं, डॉलर छापने हैं, इसलिए ये सारे कांड ये कर रही हैं। तो दोस्तों कम शब्दों में मैंने ये वीडियो बनाया है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।